हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाटा कैपिटल की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है 11th 12th और फिर जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको। यह स्कॉलरशिप जो है सो दोस्तों आपको मेरिट के आधार पर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर क्लास 11th मतलब 11वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को, और जो भी जनरल अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिग्री कर रहे हैं, बीएससी बीए बीकॉम वगैरह, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इन सब स्टूडेंट्स को ये टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 के तहत स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसका आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होता है। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे लाइव उसका फॉर्म फिलअप करके मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं पूरा एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस फॉर्म में जो है से आपको दोस्तों इस अगर सिलेक्शन होता है तो इसके स्कॉलरशिप के तहत आपको जो है से आपका जितना भी फी होगा, जितना भी आप जो भी कोर्स कर रहे होंगे उसका जो फी होगा उसका 80% आपको दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 से 12 हजार रुपया मिलता है। तो ये भी दोस्तों काफी अच्छा है, इसमें आप फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए अगर आप इन सब कोर्स में से जैसे आप 11th में या 12th में या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, ठीक है। आपको इसका जरूर फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, देखिए मैं इसका बड्डी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है, यहाँ पे ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। आप वैसे ही इस वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप कर, अगर आप में से किसी को भी दोस्तों हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो किसी भी प्रकार का या इसका ही, ठीक है, तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा आईडी या फिर हमारा ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ था, वहां से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। और तो हम लोग उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा हमारे थ्रू। और भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द ट्राई करते हैं कि आंसर दे दें वहां पे। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बता दिया आपको 80% आपका ट्यूशन फी दे दिया जाता है या फिर 10 से 12 हजार रुपये। और एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो 11th 12th के स्टूडेंट भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो देखिए 11th 12th में, और आप जैसे 12th में अगर पढ़ रहे हैं तो आपका 11th में 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और 11th में पढ़ रहे हैं तो 10th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके पिछले क्लास में कम से कम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। जो आपका परिवार का वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और जो मतलब टाटा कैपिटल या फिर बड्डी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे मतलब इसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और इंडियन नेशनल से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड लगेगा, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा आपको, और इनकम प्रूफ देना होगा दोस्तों। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। और प्रूफ ऑफ एडमिशन, जो स्कूल में आपने एडमिशन करवाया है, जैसे बोनाफाइड दे सकते हैं या फिर स्कूल आईडी कार्ड दे सकते हैं, कॉलेज आईडी कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोनाफाइड दे देना चाहिए, ठीक है। और करंट एकेडमिक ईयर का जो फी रिसीट है वो देना पड़ेगा, जिसमें कि फी लिखा हुआ हो, कितना आपको फी लगा उसका 80% आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको दोस्तों बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट मतलब भर रहा है उसका ही देना होगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ही आपको देना है। या तो कैंसिल्ड चेक दे दीजिए या फिर पासबुक का जो है से प्रिंट दे दीजिए, ठीक है। कॉपी कॉपी उसका दिया जाता है। और मार्कशीट और ग्रेड कार्ड ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब पिछला क्लास का आप मार्कशीट दे देना पड़ेगा, ठीक है, कितना परसेंट मार्क्स आया था वो देखने के लिए। और अगर कोई डिजेबल्ड पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो वो दे देना है। और या फिर कोई जैसे एससी एसटी वगैरह बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट सबको दे देना है अनरिजर्व्ड लोगों को छोड़ के, ठीक है। और जो है ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट के लिए भी सारा सेम है, एलिजिबिलिटी वगैरह सारा वही सेम है। और डॉक्यूमेंट्स भी सेम ही लगेगा, उनका भी जो है 80% फी जो है दे दिया जाएगा या फिर 12 हजार रुपये। इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको आना होगा तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे जो भी जैसे यहाँ पे 11th 12th स्टूडेंट के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। या फिर जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, तो यहाँ पे अप्लाई, या फिर डिप्लोमा वगैरह जो भी कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपका अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉग इन करना होगा। अगर आपने पहले से बर्डी फॉर स्टडी जो वेबसाइट है इस पे आपने मतलब जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तब, और नहीं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब। अगर आपने पहले से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो क्रिएट एन अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिख देना है, फिर लास्ट नेम लिख देना है, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और फिर दोबारा से पासवर्ड वहां पे नीचे लिख देना है। और पासवर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, और कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर रख दीजिए @# वगैरह। और एक कम से कम जैसे स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से पासवर्ड बना के और फिर नीचे भी कंफर्म पासवर्ड में भी डाल दीजिए, और इस बॉक्स को चेक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है।
साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया होगा और यहाँ पे इस प्रकार से खाली स्थान बना देगा। यहाँ पे ओटीपी डाल के और सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 1 to 12 यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई, वोकेशनल कोर्स जो भी आप कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल, वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप कर रहे हैं अभी। और फिर यहाँ पे रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें, जैसे इंग्लिश यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिजेबल पर्सन हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर देना है और उसके बाद अपडेट पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ओके कर देना होगा आगे। और इस सर्च बार में दोस्तों यहाँ पे आपको टाटा पंख यहाँ सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 11th और 12th स्टूडेंट को भरना होगा तो इस पे क्लिक कर देना है और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को भरना होगा, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले तो इस पे क्लिक कर देना है। मैं अभी ग्रेजुएशन वाले को भर के बता दे रहा हूँ और सेम प्रोसेस है दोस्तों दोनों का। ठीक है, 11th और 12th का भी और ग्रेजुएशन डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन का फिलअप करके आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो 12 11 12 का यहाँ फिर दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे। यहाँ इस पेज पे दाहिने साइड में हायर एजुकेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, इसको सिलेक्ट रहने देना है और स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसका लास्ट डेट जो है सो दोस्तों 15/9/2024 तक है। ठीक है, इस दिन तक आप फिल कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग को एज सुन एज पॉसिबल फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। आगे पेज पे दोस्तों पहले से आपका फर्स्ट नेम मोबाइल नंबर वगैरह लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर में यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड लिख रहा है। इस पे आप लोगों को क्लिक करके पहले आधार कार्ड वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं। इस प्रकार का डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाएगा सामने। यहाँ पे अपना आधार डाल देना है और नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। आगे दोस्तों जो भी आपका आधार से मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे खाली जो जगह दिया हो इसमें भर के और सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। आगे जो भी दोस्तों आपने पिन बना के रखा होगा पहले से डिजी लॉकर पे, ठीक है, तो उसको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप अपना पिन भूल गए हैं तो फॉरगॉट माई पिन पे क्लिक कर सकते हैं। आगे दोस्तों नीचे में यहाँ पे आके अलाउ आपको कर देना है। अगर आप दोस्तों डिजी लॉकर से यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो आपके आधार कार्ड पे है वो एक बार दिखाएगा। प्रोसीड एंड अपडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर जो भी स्टूडेंट जैसे डिजी लॉकर उनका कनेक्टेड नहीं है तो उनको घबराना नहीं है, उनको आधार नंबर नीचे मांगा जाएगा और मैन्युअली सब आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, सब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। डिजी लॉकर से कनेक्टेड भी है तो भी ठीक है और नहीं भी कनेक्टेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जैसे डिजी लॉकर से अगर कनेक्टेड होंगे तो उनका डायरेक्टली आधार कार्ड डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देना है सक्सेसफुली वेरीफाई होने। और जिनका कनेक्टेड नहीं है उनको भी घबराना नहीं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आधार कार्ड डालिएगा और हर एक सर्टिफिकेट लास्ट में ले लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है कुछ। यहाँ पे आगे आने पे दोस्तों आपका हर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जो जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मतलब एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका व्हाट्सएप में वो यहाँ पे दे दीजिए। और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी जो भी है बिलोंग करते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे डिफरेंटली मतलब आप विकलांग है, दिव्यांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और पेरेंटल स्टेटस यहाँ पे लिख देना है, मतलब आप ऑर्फन है मतलब अनाथ है या फिर सिंगल पेरेंट है या फिर आपके दोनों जो है माता पिता जीवित हैं तो यहाँ पे बोथ पेरेंट्स अलाइव सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके भाई बहन है टोटल वो लिख देना है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आगे दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, जैसे एड्रेस लाइन 1 में लिख दीजिए पोस्ट और मतलब विलेज और फिर पुलिस स्टेशन लिख दीजिए और डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट लिख दीजिए। यहाँ पे फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे विलेज या टाउन या फिर सिटी जो भी है वो यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। इन सबको फिलअप करने के बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आगे दोस्तों आपको एजुकेशनल डिटेल्स देना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन का और 12th का और 10th का। अगर आपने 12th में भरा हुआ होगा तो आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको अभी क्योंकि मैं ग्रेजुएशन का फिल कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का यहाँ इन्फॉर्मेशन हर एक डालना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास में ग्रेजुएशन सिलेक्टेड है ऑलरेडी और डिग्री में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप कर रहे हैं। कोर्स ड्यूरेशन में दोस्तों जितने साल का भी आपका जैसे ग्रेजुएशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पहले 3 साल का होता था तो 3 सेलेक्ट कर लीजिए और नहीं तो 4 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आपका जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किस साल में, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस भी ईयर में वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और करंट सेमेस्टर किस सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में और यहाँ 10th तक दिया हुआ है, जिस भी सेमेस्टर में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। किस स्टेट में आप पढ़ते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
और किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट डालिएगा तो देखिए डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे हर एक जो भी कॉलेज है आपके एरिया में सबका यहाँ पे नाम दिखा रहा है, और नहीं आ रहा है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद टोटल कोर्स फी यहाँ पे डालना पड़ेगा, कितना फी लग रहा है, और दोस्तों उतना ही फी डालना है जितना कि आपको लग रहा है, क्योंकि बाद में आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलाया जाएगा, गलत होने पे आपको फिर इससे मतलब डिबार कर दिया जाएगा, नहीं आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल फी लिख देना है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। और फिर मोड ऑफ कोर्स, आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ स्टडी मतलब डे स्कॉलर या हॉस्टलर या फिर डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, जो दिन में मतलब पढ़ने जाते हैं या फिर हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, या फिर मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे जैसे इग्नू वगैरह से पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर पासिंग ईयर में दोस्तों कब आप पास कर दिए ग्रेजुएशन, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर जो भी आपके कॉलेज में, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे 12th का आपको देना पड़ेगा, इस यहाँ पे क्लिक कीजिए, और 12th का क्लास यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, किस बोर्ड से आपने कर रखा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रीम में आप पीसीएम, पीसीएमबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, पीसीएम या फिर अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं। फिर इंस्टीट्यूट टाइम में गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर किस स्टेट से कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ डाल देना है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। और पासिंग ईयर कब आपने पास किया हुआ था 12th, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मार्क्स डिटेल्स में मार्क्स मिला था आपको या फिर ग्रेड या सीजीपीए, वो सिलेक्ट कर लेना है, और मार्क्स यहाँ पे लिख देना अगर मार्क्स मिला हुआ था तो, और टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और सेव कर देना है दोस्तों। यहाँ पे क्लास 10th ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ का इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट और फिर नेम लिख दीजिए अपने स्कूल का या कॉलेज का, और पासिंग ईयर कब आपने पास किया तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, मार्क्स या सीजीपीए जो भी आया था वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, टोटल मार्क्स और मार्क्स कितना आपको मिला था वो। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कम से कम आपको अपने परिवार के 2 फैमिली मेंबर्स के बारे में जानकारी देना होगा, जैसे ऐड फैमिली पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए, जिस भी फैमिली मेंबर के, जैसे आप अपने फादर यानी अपने पिताजी का जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे वार्षिक आय जितनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए उनकी। ठीक है, उनकी वार्षिक आय जितनी भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। क्या आप उन मतलब वो आपके क्या लगते हैं, फादर लगते हैं या फिर माँ लगती है या फिर गार्जियन है, ठीक है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपके फादर जैसे। और फिर क्या काम करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे नो रेगुलर जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे लेबर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड लिखा है, यहाँ पे ओके करके, और एक और ऐड फैमिली पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जैसे और किसी का अपने किसी गार्जियन या फिर अपने मदर का यहाँ पे जानकारी देना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एनुअल इनकम। और दोस्तों अगर एनुअल इनकम नहीं है, जैसे जीरो है, ठीक है, जैसे वो कुछ अर्न नहीं करते तो यहाँ पे जीरो डाल देना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लिख दे, और कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे रिलेशन में गार्जियन या फिर फादर या फिर मदर सेलेक्ट करना है। फादर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फादर का लिख दिया है। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, वो कहाँ तक पढ़ी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पे आप हाउस वाइफ देखिए लिखा हुआ, हाउस वाइफ या होम मेकर, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हाउस वाइफ, और उसके बाद सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों फादर और मदर दोनों फैमिली मेंबर का सेव हो गया, और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इतना ही करके छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों मेंबर्स का भर जब आप फिल कर दें उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आगे दोस्तों हम लोग को डॉक्यूमेंट्स फिल करना होगा, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और 10th का मार्कशीट, और यहाँ पे 12th का मार्कशीट, यहाँ पे फैमिली इनकम, जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिए, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना डाल देना है। यहाँ पे कॉलेज फी रिसिप्ट जो 2024-25 का आपका फी लगा हुआ है कॉलेज में, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और स्टूडेंट आईडी प्रूफ यहाँ पे डाल देना है, जो कि बोनाफाइड आप दे सकते हैं या फिर लेटर फ्रॉम कॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप चाहें तीनों में से दे सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज पे करके अपलोड कर देना है। बैंक पासबुक का जो है यहाँ पे दे देना है दोस्तों, फर्स्ट पेज का जो फोटो क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। या फिर आप कैंसिल्ड चेक भी दे सकते हैं, कैंसिल्ड चेक का फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दिए। और फिर फी स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 2024-25 का यहाँ पे डाल देना है, जो भी जैसे कॉलेज में होता है फी स्ट्रक्चर वहां से मिल जाता है, बोलिएगा तो। आधार कार्ड का दोनों साइड चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो खींच के वहां पे एक में कर लेना है दोनों, और यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे फिर फाइनली क्लिक कर देना है। आगे जो है सो दोस्तों रेफरेंस में आपको 2 लोगों के बारे में यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, जैसे उनका नाम देना पड़ेगा और उनका मोबाइल नंबर, और उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, जैसे आप अपने भाई बहन का या फिर चाचा चाची का या फिर अपने किसी गार्जियन का, प्रिंसिपल या फिर अपने दादा दादी का, किसी का भी दे सकते हैं, अपने टीचर का भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप उनका नाम लिख दीजिए और उनका मोबाइल नंबर, और जैसे आप अपने भाई का देना तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ब्रदर। फिर इसको सेव कर देना है।
सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड पे ओके करना होगा। फिर ऐड रेफरेंस में एक और क्लिक करके उनका नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर और जो भी उनके साथ रिलेशन है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अपना भी दे सकते हैं, जैसे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और सेल्फ पे यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। आगे और भी आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ 2 ही करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल देना पड़ेगा, ऐड बैंक डिटेल पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करने के बाद अकाउंट होल्डर नेम, जैसे जिनका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दीजिए, ठीक है। और आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता है तो इस पे क्लिक करके आप पता कर सकते हैं और ये सब फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे बैंक नेम डाल देना है, बैंक नेम और ब्रांच नेम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आप आईएफएससी कोड डालिएगा तो उसके बाद सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना है। फिर जो भी आपने बैंक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को मोर अबाउट योरसेल्फ वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे टेल अबाउट योरसेल्फ लिखा हुआ है, जैसे आप कौन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटीज क्या है और फिर अनयूजुअल एक्सपीरियंस और कुछ कुछ अगर जीवन में आपके साथ कुछ घटनाएं घटी हुई हैं या फिर कुछ आपने अचीव किया हुआ है, जैसे बहुत बड़ा पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है आपको, या फिर कुछ दूसरा स्कॉलरशिप वगैरह मिला हुआ है, बहुत अधिक मतलब आपने अच्छा स्कोर किया हुआ था इसके इन सब कारणों से, तो उसके बारे में यहाँ पे दोस्तों 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों आप आगे करना क्या चाहते हैं करियर में और ये स्कॉलरशिप उस काम को करने में कैसे हेल्प करेगा, जैसे क्या बनना चाहते हैं वो सब चीज यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे उसके बारे में 300 वर्ड से कम में ही लिखना है। और फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या आपको दूसरा कोई स्कॉलरशिप उसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है या फिर मिला हुआ है तो उसके बारे में लिख देना है। और अगर आपको दूसरा कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो उसका नाम लिख दीजिए और कितना उसमें पैसा मिला था वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और नहीं मिला था तो आप डायरेक्ट नो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता कहाँ से चला, ठीक है। तो इस वेबसाइट से पता चला है या फिर कहीं न्यूज़पेपर वगैरह से या फिर सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब से आपको पता चला है, यहाँ पे सोशल मीडिया कर दीजिए, ठीक है। और फिर आगे 5वें क्वेश्चन में लिखना है दोस्तों कि आपको इस स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, कुछ शब्दों में लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे लिखना है क्या आप इम्प्लॉई हैं, मतलब जो भी टाटा कैपिटल के इम्प्लॉई हैं या फिर बडी फॉर स्टडी के इम्प्लॉई हैं, उनके क्या आप बच्चे हैं, तो यस या नो कर सकते हैं। यस किया तो उनके वो एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे इसलिए नो कर देना है। और फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मोर इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग को नीचे जो भी 5 बॉक्स दिया हुआ है, पांचों को चेक कर देना है। यहाँ पे देखिए पांचों को क्लिक कर देना है इस प्रकार से और फिर प्रीव्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया है हर एक इन्फॉर्मेशन एक बार दिखाएगा। उसके बाद सबको चेक कर लेना अच्छे से, कुछ अगर गलती हो तो फिर से बैक आके एडिट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग को फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको फिर इनके द्वारा आपको मेल वगैरह करके पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाए, जैसे आपका, ठीक है, आपका मार्क्स वगैरह हर एक चीज ये लोग देखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे और आपको जो है इसका लास्ट डेट जो है 15 सितंबर 2024 तक है, ठीक है। और आपको जो है उसके बाद में 80% आपका जो है ट्यूशन का फी आपको दे दिया जाएगा या फिर 12,000 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप जो है पूरा हुआ। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।